पांचवें टेस्ट में अब भी हो गए 4 चमत्कार तो तय है यहां से अंग्रेजों की हार। जी हां, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 4 चमत्कारों की उम्मीद करनी है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है और फिर इस सिचुएशन से भी टीम इंडिया इस मैच को जीत सकती है। दरअसल पहले दिन का, पांचवें टेस्ट के पहले दिन का स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो आप तो कहेंगे इंडिया की हार तय है, यहां से इंडिया कितने ही बना लेगी। और फिर इंग्लैंड की अभी पूरी 2 बार की बल्लेबाजी बाकी है और इंडिया की तो लगभग खत्म हो चुकी है। और फिर आप कहेंगे भाई यहां से तो इंग्लैंड आपको मैच नहीं देगी, आपकी हार सामने खड़ी। अभी इंडिया का लगभग 200 के आसपास स्कोर ही बना है और हमारे 6 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 204 पर 6 है वो स्कोर हमारा। यशस्वी जायसवाल 2 पर आउट हो गए, केएल राहुल 14 पर आउट हो गए, साई सुदर्शन एक बार फिर से सेट होकर 38 पर आउट हो गए, कप्तान शुभमन गिल 21 पर आउट हो गए, रविंद्र जडेजा 9 पर आउट हो गए और ध्रुव जुरेल 19 पर आउट हो गए। यानी कि लगभग सभी बल्लेबाजों को एक स्टार्ट मिला था। किसी ने 40 गेंदें खेली, किसी ने 100, किसी ने 35 और उसके बाद सेट होकर भी हमारे बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं कर पाए और अपना जो विकेट है वो थ्रो करके चले आए। नतीजा क्या हुआ? टीम इंडिया फंस गई। वो तो गनीमत हो, करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर अभी भी क्रीज पर खड़े हैं और लगभग 50 रनों की पार्टनरशिप कर चुके हैं। नहीं तो इंडिया के तो 150 के आसपास 6 विकेट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये लोग तो 180, 190, 200 पर निपट जाएंगे। लेकिन अभी हमारा स्कोर 204 पर है, 6 विकेट। तो पहला चमत्कार जो हमें करना है, जिसके हमें प्रार्थना करनी है, वो है कि यहां से हमारे बल्लेबाज 350 या 400 के आसपास का स्कोर कर दे। हालांकि ये चमत्कार ही है कि 200 पर हमारे 6 विकेट गिर चुके हैं और यहां से हम 350, 400 कर दें। लेकिन भाई चमत्कार है तो नमस्कार है और चमत्कार है तो ऐसा ही कुछ करना भी पड़ेगा। तो पहला चमत्कार, कम से कम 400 के आसपास आप स्कोर बना दीजिए। ये हो गया तो आप जीत की तरफ एक कदम आगे बढ़ा देंगे। फिर दूसरा चमत्कार, इंग्लैंड को पहली पारी में 300 के आसपास ऑल आउट करके 100 रन की कम से कम आपको लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसके बाद दूसरी पारी में जो बैटिंग करनी है, आपके पास ये पता है कि आपके पास जो बैटिंग है वो ऐसी है जो पहली पारी में इतना कम स्कोर पे आउट हो चुकी है। तो आपको पहले ही पारी के आधार पर, बोलर्स के आधार पर, क्योंकि विकेट बोलर्स को फायदा कर रहा है, तो आपके बोलर्स को यह चमत्कार करना पड़ेगा कि इंग्लैंड जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप को आपको 300 के आसपास निपटाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा चमत्कार, दूसरी पारी में भी कम से कम हमारे बल्लेबाज 300 बना दें और पहली पारी के आधार पर 50, 60 या 100 रन की लीड मिल जाए। तो हमारे पास क्या होगा कि हम सेफ हो जाएंगे। हमारे पास कम से कम चौथी पारी में, जो इंग्लैंड की एक तरीके से दूसरी पारी होगी, मैच की चौथी पारी होगी, हमारे पास 400 के आसपास का स्कोर रहेगा डिफेंड करने के लिए। और फिर चौथा चमत्कार कि हम उस स्कोर को डिफेंड कर लें और मैच अपने नाम कर लें, 2-2 से सीरीज बराबर कर लें। तो ये जो 4 चमत्कार हैं, अगर ये हो गए तो टीम इंडिया की जीत तय है, इंग्लैंड की हार तय है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये चमत्कार हो सकते हैं? क्या यहां से भी टीम इंडिया इस मैच को जीत सकती है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।